हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में थी और ये जो वीडियो है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ है। तो ये गेम जो है वो कब से कब तक हुए थे? ये 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में खेले गए थे। और कहाँ पे आयोजित किए गए थे? ये आयोजित किए गए थे जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। हो सके तो आप अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हो। एग्जाम से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए, इसका मोटो क्या था? मोटो था इसका यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है मोटो? क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। इसके शुभंकर की बात करें हम तो इसका शुभंकर था सोमाइटी। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि टोक्यो 2020 जो गेम्स हुए थे उसका क्या था, बताइए आप मुझे। इसका तो शुभंकर क्या है? सोमाइटी। उसका क्या था? जी हाँ, उसका था मिराइटोवा। ध्यान रखिए आप। और जो 2024 के पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है। और भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में कितने एथलीट्स ने भाग लिया था? एथलीट्स थे यहाँ पे 54। कितने? 54 एथलीट्स ने भाग लिया था। देखिए, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर थे टेकचंद जो शॉटपुट खेलते हैं। मैंने इसके पहले आपको वीडियो में बताया था मरियम थंगावेलु का। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, उनको कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ा था, जिस वजह से वो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर नहीं थे। तो अभी कौन था? टेकचंद थे जो कि शॉटपुट खेलते हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें अपन तो क्लोजिंग सेरेमनी में थे अवनी लेखरा। कौन? अवनी लेखरा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो कि शूटिंग करती हैं। ठीक है, तो आप इनका ध्यान रखिए। देखिए, यदि अपन इंडिया की रैंक की बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में तो इंडिया की रैंक है इसमें 24। कौन सी है? 24, जिसमें से 5 गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज 6 वे हैं और टोटल मिला के 19 मेडल भारत ने जीते हैं। तो इस बार इंडिया का जो रैंक है वो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन करा इंडिया ने 2020 की पैरा ओलंपिक गेम्स में। देखिए, भारत में सबसे पहली बार कब जीता था? भारत ने सबसे पहली बार भाग लिया था 1968 में पैरा ओलंपिक में। कब? पहली बार 1968 में। और जो पहला मेडल आया था वो पहला मेडल आया था 1972 के हैंडलबर्ग ओलंपिक में जीता था। किसने जीता था? मुरलीकांत पेटकर ने जीता था स्विमिंग में गोल्ड मेडल। तो ये भारत, सवाल ये आ सकता है कि भारत को पहला पैरा ओलंपिक मेडल कब मिला था? तब आप बताओगे 1972 हैंडलबर्ग ओलंपिक में मिला था। मुरलीकांत पेटकर ने स्विमिंग में जितवाया था। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अब अपन बात करते हैं अवनी लेखरा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? अवनी लेखरा जी। इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। अवनी लेखरा 19 साल की हैं, भारतीय शूटर हैं अवनी लेखरा। इन्होंने फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है और फाइनल में इनके अंक थे 249.6। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, फाइनल में इन्होंने चीन की सी झांग थी उनको हराया। अवनी लेखरा ने चीन की सी झांग को फाइनल में हरा के भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अवनी लेखरा जो है वो पैरा ओलंपिक में खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पहले किसी भी महिला पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो ये पहली महिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफ का क्वेश्चन तो है लेकिन अभी स्टैटिक भी बन गया। हमेशा आपको याद रखना है, जैसे आप याद रखते हो कर्णम मल्लेश्वरी का। ओके, महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 445.9 पॉइंट्स के साथ इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। मतलब इन्होंने गोल्ड तो जीता है, उसके साथ साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल जीता तो फिर इसका स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता है चीन की थी, इनका नाम था कुलपिंग यांग। क्या नाम था? कुलपिंग यांग। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये इनका दूसरा मेडल है। ये पहला गोल्ड हो गया, दूसरा ब्रॉन्ज है। और ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। कहाँ की? राजस्थान के जयपुर की। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गोल्ड मेडलिस्ट की, जिनका नाम है सुमित अंतिल, जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं। इन्होंने अभी न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है।
भाला फेंक क्लास F64 वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जैसा कि आप ये पिक्चर लगी हुई है, ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, जो कि हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। कहाँ के? सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। इस इवेंट में हिस्सा ले रहे थे भारत के एक दूसरे एथलीट भी थे, उनका नाम था संदीप चौधरी। क्या नाम था? संदीप चौधरी, जो कि चौथे स्थान पर रहे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि संदीप चौधरी कौन सा गेम खेलते हैं, तब आप आंसर दो कि जेवलिन थ्रोवर है वो। जैसे नीरज चोपड़ा है ना, वैसे ही ये भी हैं, सुमित अंतिल और संदीप चौधरी। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं मनीष नरवाल की, जो कि पिस्तौल शूटर हैं, पिस्तौल चलाते हैं ये। मनीष शूटर ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी? SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना। और इसी कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी भारत के ही नाम रहा। सिंगराज हैं, खिलाड़ी हैं जो कि पिस्तौल शूटर हैं, उन्होंने इसी कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी जीता है। आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। मनीष ने 218.2 का स्कोर करके गोल्ड मेडल जीता, और वहीं पे जो सिंगराज हैं उन्होंने 216.7 के स्कोर के साथ में सिल्वर मेडल जीता है। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं और किस खेल से संबंधित हैं वो भी नाम याद रखना है। तो मनीष नरवाल जो हैं वो हरियाणा के फरीदाबाद से हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के फरीदाबाद से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट की। इनका नाम है प्रमोद भगत। क्या नाम है? प्रमोद भगत, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद ने शनिवार को पुरुष एकल SL3 वर्ग में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर गोल्ड मेडल जीता। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हरा के SL3 वर्ग में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जब बैडमिंटन पैरा ओलंपिक में जगह, देखिए क्या हुआ था, इस बार पहली बार बैडमिंटन को पैरा ओलंपिक में शामिल किया गया था और भारत ने पहली बार में ही गोल्ड मेडल जीत लिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैडमिंटन गेम को पहली बार, जी हाँ, पैरा ओलंपिक में जगह दी गई है। प्रमोद भगत ने देश को इस खेल में पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है। गोल्ड मेडल में बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। कौन? प्रमोद भगत। क्यों है पहले? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो इंट्रोड्यूस किया गया ना इस गेम को, इसलिए ये पहले खिलाड़ी बने, ध्यान रखिएगा। जो कि कहाँ के हैं ये बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं कृष्णा नायर की। किसकी? कृष्णा नायर की। ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कृष्णा नायर ने। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हांगकांग के चू मान केई को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। किसको? ये वैसे नाम इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप याद रख सकते हो। चू मान केई, जो कि हांगकांग के थे, उनको हरा के कृष्णा नायर ने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 साल के हैं, जो कि राजस्थान के हैं, राजस्थान के जयपुर के। अब अपन बात करते हैं, देखिए, भावना पटेल की। किसकी? भावना पटेल की, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं। कौन है? सिल्वर मेडलिस्ट। इन्होंने भारत को पहला पदक भावना पटेल ने दिलवाया था। मतलब यदि सवाल आए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसने जितवाया, तो आप बोलोगे भावना पटेल ने जितवाया था। टेबल टेनिस की क्लास 4 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हारी किससे हैं? चीन की नंबर 1 प्लेयर हैं झाओ इंग। कौन सी? झाओ इंग। इनसे हार गई थी फाइनल में। भावना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल उनको मिला, ठीक है, ध्यान रखिए। भावना पटेल ना पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पहली भारतीय महिला हैं जो पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। कौन? क्या नाम है? भावना पटेल, याद रखिएगा। जो कि गुजरात के मेहसाणा जिले की रहने वाली हैं। 34 साल की हैं ये, और गुजरात के मेहसाणा जिले की रहने वाली हैं। अब अपन बात करते हैं देवेंद्र झाझरिया की। इनका नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के F64 में सिल्वर मेडल जीता है। F64 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है देवेंद्र झाझरिया ने, ठीक है। 64.35 मीटर भाला फेंक के इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। याद रखना है आपको कि इन्होंने भी मेडल जीता है, पर सिल्वर मेडल है, गोल्ड नहीं मिल पाया इस बार इनको। ये भारत के एकमात्र ऐसे पैरा ओलंपिक एथलीट हैं जिनके नाम पे पुरुष भाला फेंक, क्योंकि ये भाला फेंकते हैं ना, 2 पदक शामिल हैं, 2 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसका मतलब इन्होंने 2 स्वर्ण पदक पहले जीत चुके थे। कहाँ कहाँ पे? देखिए, 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक में और 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए, सुंदर सिंह गुर्जर हैं,
इन्होंने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देवेंद्र झाझरिया को 2017 में देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जैसा कि पर आपको पता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब अपन बात करते हैं मरियम थंगावेलु को, जिनका मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैग बैरियर रहने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते क्वारंटाइन होने के कारण ये फ्लैग बैरियर नहीं रहे। तो फ्लैग बैरियर कौन था? मैंने आपको बताया अभी, टेकचंद थे, जो कि शॉर्ट पुट फेंकते हैं। देखिए, तमिलनाडु के रहने वाले हैं मरियम थंगावेलु। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। इसका मतलब ये हाई जंपर हैं, बोले तो हाई जंप करते हैं, ठीक है, ऊंची कूद करते हैं, ध्यान रखना है आपको। और ये मरियम थंगावेलु का पैरा ओलंपिक में लगातार ये दूसरा पदक है। इसके पहले इन्होंने 2016 में जो 2016 में रियो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक। पर इस बार इनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, क्योंकि जीत नहीं पाए, शायद कोविड के चलते या जो भी रीज़न रहा हो। देखिए, इनको 2017 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, फिर 2017 में ही पद्म श्री मिला। इसके बाद 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे हो गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए, अब अपन बात करते हैं निषाद कुमार की। किसकी? निषाद कुमार की। ये भी एक हाई जंपर हैं और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में ऊंची कूद करते हैं ये भी। उसकी कैटेगरी T47 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। क्या? T47 वर्ग में सिल्वर मेडल जीतते हुए इन्होंने इतिहास रचा है। कैसे? 2.06 मीटर की जंप लगाई। बहुत ज़्यादा होती है 2.06 मीटर की जंप, ठीक है, ऊंची कूद, वो भी ना कि लंबी कूद। तो आप ध्यान रखिए, निषाद कुमार का हाई जंपर हैं। देखिए, बेसिकली एग्ज़ाम में नाम और कौन से गेम हैं और कौन सा मेडल मिला, ये 3 चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, और ज़्यादा है तो आप ये भी याद रख सकते हैं वो किस जगह के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये 4 चीज़ों के अलावा ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, तो आप ध्यान रखिए, सारी चीज़ों को नोट करते जाइए। ओके। देखिए, इन्होंने दुबई में 2019 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में 2.05 मीटर की हाई जंप लगा के गोल्ड मेडल जीता था। दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स गेम हुए थे 2019 में, उसमें निषाद कुमार ने गोल्ड मेडल जीता था। और अभी क्या जीता इन्होंने? अभी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ध्यान रखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में, और जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, ध्यान रखिएगा आप। अपन बात करें योगेश कथुरिया की, जो कि डिस्कस थ्रो फेंकते हैं। इन्होंने क्या है 44.38 मीटर थ्रो करके ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किसने? योगेश कथुरिया ने। कौन सा गेम खेलते हैं? डिस्कस थ्रो। इसी इवेंट का गोल्ड मेडल ब्राज़ील के बतिस्ता दोस ने जीता है। किसने? ब्राज़ील के बतिस्ता दोस। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बतिस्ता दोस याद रखिए आप, ब्राज़ील के प्लेयर हैं। प्रवीण कुमार की बात करें यदि अपन, देखिए, टोक्यो ओलंपिक में नोएडा के रहने वाले हैं प्रवीण कुमार, पहली बात तो ये। और प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगा के सिल्वर मेडल अपने नाम करा है। सिल्वर मेडल जीता है प्रवीण कुमार ने, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल जीता है ब्रिटेन के हैं ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन। कौन है? ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन। इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सिल्वर किसने जीता है? प्रवीण कुमार ने जीता है, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सुहास यथिराज की, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता है। 38 साल के हैं ये, और उन्होंने पुरुष एकल की SL4 क्लास प्रतिस्पर्धा में फाइनल में फ्रांस के लुकास मजूम से हार गए। मतलब गोल्ड मेडल किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता है फ्रांस के लुकास मजूर, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या नाम है? सुहास यथिराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुहास यथिराज। आप चाहें तो आप इन पे इम्पोर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं। क्या? इम्पोर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं। क्यों? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश 2007 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब ये IAS अधिकारी हैं 2007 उत्तर प्रदेश कैडेट के, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और ये पहले IAS अधिकारी बन गए हैं जिन्होंने
टोक्यो ओलंपिक्स में, या ओलंपिक्स बोल दीजिए, पैरा ओलंपिक गेम में इन्होंने कुछ मेडल जीता है। और मेडल कौन सा जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिंगराज अडाना की। किसकी? सिंगराज अडाना की। सिंगराज अडाना जो है वो पिस्तौल चलाते हैं। इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर पिस्तल स्पर्धा SH1 में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया भी था। सिंगराज ने पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्तल में कांस्य पदक भी जीता है। तो उन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक तो सिल्वर मेडल भी जीता है और एक कांस्य पदक भी जीता है। किसने? सिंगराज अडाना ने। ध्यान रखिए आप। देखिए अब अपन बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की। किसकी? ब्रॉन्ज मेडल की। तो सबसे पहले बात करें सुंदर सिंह गुर्जर, जो कि जेवलिन थ्रो फेंकते हैं। दूसरे सिंगराज अडाना जी। सिंगराज अडाना है, आना नहीं है, वो अडाना डा रहेगा वहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। सिंगराज अडाना जी हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल। ओके। शरद कुमार हाई जंप करते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। अवनी लखेरा शूटिंग 50 मीटर, इसके पहले इन्होंने गोल्ड भी जीता था, ध्यान रखिए। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में जीता इन्होंने। मनोज सरकार बैडमिंटन में। तो ये आपको याद रखना है, मैं आपके लिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रोअर हैं। सिंगराज अडाना 10 मीटर एयर पिस्टल। शरद कुमार हाई जंप। अवनी लखेरा शूटिंग। हरविंदर सिंह तीरंदाजी और मनोज सरकार बैडमिंटन। ओके, आपको ध्यान रखना है। देखिए अब अपन बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम्स में मेडल लिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन रहा। फर्स्ट नंबर पर रहा चाइना, जिसने टोटल मिला के 200 नंबर पर रहा ब्रिटेन, जिसने 41 गोल्ड जीते, 38 सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं इसके 45, टोटल 124। ओके। थर्ड पे रहा USA, जिसने 37 गोल्ड जीते, सिल्वर हैं इनके 36, ब्रॉन्ज 31, टोटल 104। ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 24। ये यहाँ पे जो 44 लिखा है वो गलती से लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए आप। इंडिया की रैंक है 24। ओके, 24 ध्यान रखिए आप। मैं वेबसाइट पे डालूंगा पूरा का पूरा इसका डाटा, पूरा आर्टिकल डालूंगा, या आप चाहो तो PDF भी डाल सकता हूँ, तो उस पर आपको सही मिलेगा ये। ओके। तो इंडिया ने 5 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 19 मेडल जीते। आप ध्यान रखिएगा इसका। ओके। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी मैं बनाना चाह नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश की है आपको। तो आप इसको देखिए, अच्छे से देखिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।